तो आज है मेरी हल्दी। नहा धो के मैं तैयार हो गया, पर मुझे धोती पहननी ही नहीं आती, इसलिए मैंने रेडीमेड धोती ले ली। यहाँ पे मम्मी पापा के साथ मैंने करी पूजा, और फिर जिस चीज का मुझे सबसे ज्यादा इंतजार था, ये हल्दी लगाने का। सब लोग ने मुझे इतनी हल्दी लगाई, पूरा पीला कर दिया। अब जिम जाता तो बॉडी तो दिखानी बनती है, पर इसका क्या फायदा, इतना मोटा लग रहा हूँ ना मैं। उसके बाद हमने कराई कुछ फोटोज, जो कि मैं जल्दी इंस्टाग्राम पे डालूंगा, और इन्होंने मुझे पूरा पानी से भिगा दिया। तो गाइस, मैं अपनी होने वाली बीबी के नाम की मेहंदी लगाने जा रहा हूँ। सबको डांस करने से फुर्सत तो मिले, तभी तो मेहंदी लगाएंगे। सबके चेहरे पे खुशी के रंग दिख रहे हैं। मेहंदी लगाई है मेरी बुआ की बेटी सुभी ने। कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अपने दोस्तों के साथ डांस करने में ना मेरी मेहंदी बार बार मिट जा रही थी। उसके बाद आगे मेरे दो फेवरेट लौंडे, जो कि फोटो शूट कराने में बहुत नखरे कर रहे थे, तो बिस्किट का लालच देके मैंने उनको थोड़ी देर बैठा। सो फाइनली आज है मेरी शादी। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैंने पी अपनी फेवरेट कॉफी। उतने में ही टेंट वाले आगे, जो पूरे घर को सजाने वाले थे। ये देखो, ये है मेरा घर। फिर उसके बाद मैं चले गया खुद को सजाने के लिए, यानी कि D10 करने के लिए। ये रही कुछ हल्दी की वीडियोस, और हल्दी के बाद हुई हमारी मेहंदी नाइट्स, जिसमें हमने काफी ज्यादा एंजॉय की। बट जैसे ही बारात निकलने वाली थी, मेरी गाड़ी ही खराब हो गई, और ये मेरी गाड़ी को उठा के ले जा रहे। अब ना जाने क्या होगा। नीचे सब इंतजार कर रहे हैं, और दूल्हे राजा अभी तक रेडी नहीं हुए। फिर मामा ने मेरी काफी हेल्प, और नीचे जाने के बाद पंडित जी ने काफी अच्छे से मुझे सजाया। और ये रहा मेरा सेहरा। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज के लिए, और मुझसे ज्यादा खुश है मेरी मम्मी। हमारे उत्तराखंड के कल्चर में इनको कहते हैं छलिया डांसर। सो फाइनली बारात चलने को रेडी है। इन बारातियों को देख के तो मैं खुद को भी नहीं रोक पाया, और मेरा भी काफी ज्यादा मन कर रहा था कि नीचे उतरूं और डांस करने लग जाऊं। पर दूल्हे राजा तो नीचे नहीं उतर सकते ना, इसलिए मैंने ऊपर से ही डांस करना शुरू कर दिया। सो दिल वाले दुल्हनिया तो लेके ही जाएंगे। तो मम्मी का आशीर्वाद लेके मैं चला मेघा को लेने के लिए, पूरी बारात लेके। यहाँ पर मेरी मम्मी, बुआ और चाची और मन्नू, हर्षु, सब लोग कितना डांस कर रहे हैं। मेरा भी मन कर रहा है डांस करने का, पर क्या करें, मैं दूल्हा हूं ना, मेरे को तो गाड़ी में बैठना पड़ेगा। फिर क्या था, मैं गाड़ी की सनरूफ में चढ़ा, और वहीं से बारातियों के साथ एंजॉय करने लग गया। फाइनली बारात मेघा लोग के वहाँ पहुँच गई। मैंने रिबन काटा, और मेरा स्वागत हुआ फूलों की मालों के साथ। सबसे पहले मैंने आशीर्वाद लिया मेघा के पापा से, और ये रही मेरी दुल्हनिया। सो गाइस, आज है मेरी शादी। मैंने सोचा नहीं था मैं सबके सामने मेघा को प्रपोज कर दूंगा। फिर हमारी जयमाला हुई, जिसका हमें 3 साल से इंतजार था। और देखो कितना सुंदर स्टेज लग रहा है। और ये देखो सास बहू की जोड़ी, इनको किसी की नजर ना लगे। और ये है मेरे मम्मी पापा और दोनों भाई। ये दोनों इतने संस्कारी निकलेंगे, मुझे नहीं पता था। और उसके बाद आते हैं मेघा के भाई बहन। अभी मेघा की मम्मी मेघा को रेडी करा रही है, और ये कितनी सुंदर लग रही है ना पहाड़ी ड्रेसअप में। और उसके बाद आते हैं 7 फेरे, जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे। क्या आप भी जानते हैं 7 वचन क्या होते हैं इन 7 फेरों में? सो गाइस, मैंने मेघा की मांग भर के उसको टीका लगाया, चंदन लगाया, अक्षत लगाया। पर सच कहूं तो मुझे काफी भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। और फिर भगवान जी की आरती करके हम सब चले गए खाने के लिए। भूख तो बहुत सारा लगी थी, पर खाने का मन ही नहीं हो रहा था, को रेडी करा रही है। और ये कितनी सुंदर लग रही है ना पहाड़ी ड्रेसअप में। और उसके बाद आते हैं 7 फेरे, जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे। क्या आप भी जानते हैं 7 वचन क्या होते हैं इन 7 फेरों में? सो गाइस, मैंने मेघा की मांग भर के उसको टीका लगाया, चंदन लगाया, अक्षत लगाया। पर सच कहूं तो मुझे काफी भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। और फिर भगवान जी की आरती करके हम सब चले गए खाने के लिए। भूख तो बहुत सारा लगी थी, पर खाने का मन ही नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही खाना लिया। और उसके बाद की हमने कुछ फोटोशूट, जो कि मैं इंस्टाग्राम पे जल्दी अपलोड करूंगा। देखते ही देखते सुबह हो गई, और वो टाइम आ गया जो सबसे ज्यादा इमोशनल होता है, यानी कि मेघा की विदाई। फिर मैंने मेघा को प्रॉमिस किया कि मैं उसका हमेशा ध्यान रखूंगा। सो गाइस, शादी में जो सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट होता है, वो होता है विदाई का। तो मेघा और मैं चले अपने घर। घर पहुंचते ही मेरी बुआ, मम्मी और सभी लोगों ने हम दोनों की नजर उतारी। उसके बाद हमारे पहाड़ियों में एक रस्म होती है, जिसमें दुल्हन अपने हाथ के छाप हमारी दीवारों में लगाएगी। और ये